ये स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूँ। कल के पीरियड में जो हुआ था उसी को ही आगे बढ़ाऊँगा। ये 6 लोग बैठकर सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, और ट्रेन में सारे लोग बैठे हैं और जापान के लोग बहुत ही शांत हैं। कुछ लोग ट्रेन में बैठकर मोबाइल फ़ोन में संदेश क्या टाइप करने में क्या मशगूल है, यानी बिजी है। कुछ महिलाएं मेकअप करने में बिजी है, और कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। कुछ लोग क्या अलग अलग अपने अपने काम कर रहे हैं। और शालीनता जापान का गुणधर्म है। बहुत ही शांत स्वभाव के लोग होते हैं जापान के लोग। उस डब्बे में अगर कोई बातें अगर कर रहे हैं तो केवल क्या है, इंडियंस, ये 6 लोग ही क्या बातें कर रहे हैं। यानी इंडियंस में एक खूबी क्या है, जहाँ कहीं भी बैठकर सफ़र करते हैं ना, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, हवाई जहाज में हो, वहाँ पर इंडियंस बातें करना शुरू कर देते हैं। बातें करना, दूसरे लोगों के साथ परिचय बना लेना हम लोगों का वीकनेस है। और यहाँ पर भी सारे लोग क्या बिजी है, केवल यही इंडियंस लोग क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेन क्या चली गई, और जाने के बाद ऐसे लग रहा है कि जापानी लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग जो शांत सौम्य तेजोमय जो लॉर्ड बुद्ध है ना, बुद्ध की तरह जापान के लोग लगते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें बोधि तत्व क्या इन्हीं को प्राप्त हुआ है। इन्हें सच भी है, जो बुद्ध बहुत ही शांत स्वभाव के और सौम्य और तेजोमय उनकी जो शक्ल है, और उसी तरह जापान के लोग भी क्या शांत स्वभाव के क्या दिखाई देने लगते हैं। और ये लोग क्या ट्रेन से उतरकर टोक्यो यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ पर हिंदी सम्मेलन चलने वाला था। उस सभा में ये लोग क्या चले जाते हैं, और यहाँ पर सारे के सारे लोग छात्र क्या उनके पास क्या आ जाते हैं, और हर एक के पास किसी न किसी एक किताब है जापान के स्टूडेंट्स के हाथ में। और वे लोग भी क्या, कुछ स्टूडेंट्स भी हिंदी में बातें कर रहे हैं और बातें करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उद्घाटन से कुछ क्षण पहले टप्स यानी टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ के निर्देशक जो थे प्रोफेसर फूजी ताकेशी पधारे, और उनसे परिचय कर लेने के बाद वो भी क्या इंडियन सी है, और हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रहे, और ममता कालिया भी दिल्ली यानी हिंदू कॉलेज के छात्र है, और प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्ण भी क्या उसी हिंदू कॉलेज के यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रहे। और तीनों भी क्या एक साथ मिले और पुराने दिनों को क्या याद कर लिए। यहाँ पर जैसे याद कर लेते हैं, टप्स में यानी टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज सेंटर में आज भी तकरीबन 50 विदेशी भाषाओं का अध्ययन का इंतज़ाम है। यानी 50 भाषाओं को, लैंग्वेज को यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, और ख़ास करके हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी और तुर्की पढ़ाई जाती है। और हिंदी उर्दू शिक्षण की यहाँ 1 शताब्दी बीत गई, यानी 1 सेंचुरी हुआ हिंदी और उर्दू लैंग्वेज को क्या जापान में क्या सिखाया जा रहा है। और ये लोग कार्यक्रम शुरू होने से पहले ममता कालिया और ऋचा मिश्रा ये दोनों सोचते हैं कि फंक्शन तो अब शुरू होगा, सम्मेलन शुरू होगा, हम लोग थोड़ा सा क्या वॉशरूम जाकर आ जाएंगे। तो दोनों ये लेडी है, और लेडी होने से ये लोग क्या चले गए, बाथरूम चले गए यानी वॉशरूम चले गए। और वहाँ जाने के बाद कई लड़कियाँ वॉश बेसिन के सामने कतार में खड़े, लाइन में क्या खड़े, उस लाइन को देखकर इन्हें ताजुब होने लगता है, ये लोग क्यों खड़े हैं लाइन में। और एक एक स्टूडेंट के हाथ में, एक हाथ में टूथब्रश है और एक हाथ में क्या टूथपेस्ट है, एक हाथ में ब्रश और एक हाथ में टूथपेस्ट। और कुछ स्टूडेंट से पूछने से पता चला कि जापान में रहने वाले लोग खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं। 3 बार अगर खाना खाएं तो 3 बार ब्रश करते हैं।
तो यहाँ पर ममता काली को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर 3-3 बार 4-4 बार अगर ब्रश कर लेते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं, जापान के लोगों को टीथ का यानी दांतों का दर्द नहीं होता है और कीड़े भी क्या नहीं पड़ते होंगे। और इस जापान में रहने वाले जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट तो अपने क्लिनिक में मक्खी मारते होंगे। ममता काली सोच ली। लेकिन एक लड़की आकर ममता काली को कहने लगते है, नहीं, हम लोग गाल को क्या दिखाती है, इतनी बार ब्रश करने से भी हम लोगों के दांत में क्या दर्द होने लगता है और गाल में भी क्या दर्द होने लगता है। सो यहाँ पर इस दृश्य को क्या देखे और देखने के बाद ये लोग क्या अब सम्मेलन क्या चले जाते हैं। और सम्मेलन में पूर्ण रूप से क्या इनका जो सत्र है, सेशंस है, ये सेशन पूर्ण रूप से क्या हो जाता है। और कई लोग छात्रा भी क्या हिंदी में बातें करने लगती है। डॉक्टर फूजी, डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण, इन सारे स्टूडेंट्स को क्या कई सालों से क्या हिंदी सिखा रहे थे। सो यहाँ पर ये सम्मेलन भी क्या कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने पर ये लोग क्या अब दोपहर इन लोगों को क्या भोजन के लिए ले गए और डॉक्टर फूजी, डॉक्टर ऋतुपर्ण इन लोगों को क्या खाना खिलाए। खाना खिलाने के बाद टोक्यो यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी थी उस लाइब्रेरी को क्या दिखाते। टोक्यो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ಈ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ। यहाँ पर कितनी किताबें है देखिए, ಎಷ್ಟು बुक्स ಇದೆ ಅಂದರೆ यानी 6,18,615 किताबें थी, यानी 6,18,615 6,18,615 6,18,615 बुक्स। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी को देखकर ये लोग दंग रह जाते हैं। और उस लाइब्रेरी में इंडियंस के जितने भी जो राइटर्स हैं उनके द्वारा लिखी गई किताबें, नवल किशोर संग्रह था और जिसमें 987 बुक है, 987 बुक्स है। और इन लोगों ने क्या पुरानी से पुरानी किताब भी क्या देख ली है। 1805 में यानी 1805 ईस्वी में जो प्रकाशित ग्रंथ है सिंहासन बत्तीसी, और वो किताब भी यहाँ पर है। और मिर्जा काजिम उली जवाब और लल्लू लाल कूब इनके द्वारा लिखित कई ग्रंथ यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाता है। और द हिंदुजा में यहाँ पर था और उसे बनाने गए चित्रांकन और इसी तरह कई बुक्स क्या यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो इसी तरह ये लोग क्या पूर्ण रूप से क्या लाइब्रेरी देखने के बाद इन लोगों के पास अभी एक शाम और एक रात थी। और ये लोग अब वहाँ से क्या लौट कर आ जाते हैं और गलियों में, बाज़ारों में, सागर और किनारों में सुरेश ऋतुपर्ण हर जगह को क्या इन लोगों को दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिप यानी सम्मेलन में भाग लिया और इन लोगों को अब जगह जगह पर क्या इन्हें जाना था। सो ये लोग और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर सुरेश ऋतुपर्ण ने इन सारे लोगों को हर ट्रेन में क्या इन्हें बिठाते हैं, यानी स्वयं चालित ट्रेन में बिठाते हैं। और वहाँ पर जो बुलेट ट्रेन जिसे कहते हैं उसमें भी क्या बिठाते हैं। और अमेरिका की जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का प्रतिरूप भी स्थापित देखा, वहाँ पर है एक स्टैचू। और जापान में इतने तूफान और भूचाल आते हैं फिर भी गगनचुंबी इमारतें वहाँ पर है। और उन सारी इमारतों को, बिल्डिंग को क्या देख लिए। और सुरेश ऋतुपर्ण इन लोगों को अब मार्केट ले जाते हैं और एक ऐसी दुकान ले जाते हैं, उस दुकान में वो पूर्ण रूप से क्या वहाँ पर बार्गेन कर नहीं सकते हैं। वहाँ पर हर चीज़ की कीमत कितनी थी, 3,000 एन, यानी 3,000 एन यानी इंडियन रुपीज़ कितने होते हैं, 1,600 रुपया।
और ये लोग 1600 रुपये में एक चीज़ खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। और सुरेश ऋतुपर्ण समझ लिए कि ये लोग तो क्या इस दुकान में एक भी क्या चीज़ नहीं खरीदेंगे। और एक दुकान ले गए, उस दुकान में 100 एन यानी 100 एन में ही क्या कुछ चीज़ें क्या आने वाली थी। और इनके ग्रुप में जो रविंद्र कालिया थे, और रविंद्र कालिया का जो मन था, मन को शू हार्न पर अटक जाता है इनका मन। और प्लास्टिक का ये बना उपकरण है जिसके एक सिरे पर जूते पहनने के लिए फार्क सा बना है। इसकी विशेषता है कि आप खड़े खड़े भी जूते पहन सकते हैं। इसका हैंडल इतना लंबा है, कीमत भी अधिक नहीं है, और वापसी पर मित्रों को देने के लिए नायाब चीज़ है। रविंद्र कालिया ने क्या इन शो हार्न को क्या खरीद लेते हैं। और सारे लोग ये चीज़ क्या खरीद लिए, और खरीद कर इन लोगों ने उस ट्रंक में क्या एक बास्केट में यानी जो क्या कहते हैं सूटकेस है, उस सूटकेस में सारी चीज़ें क्या डाल देते हैं। जहां इन्हें सेंट्रल मार्केट से इन लोगों को और भी क्या रेलवे स्टेशन जाना है। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन जाना है तो इन लोगों को और भी क्या ओसाका जाना है, और ये लोग क्या रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। और जापान में सबसे तेज दौड़ने वाली जो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, उस ट्रेन को कहा जाता है शिनकानसेन। शिनकानसेन का अर्थ है न्यू ट्रंक लाइन, जिसे बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। और जापान में सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन अगर है तो केवल क्या बुलेट ट्रेन। ये लोग जब सारी चीज़ें खरीद कर क्या ये लोग क्या उस सूटकेस को क्या बांध लिए। सूटकेस की जो व्हील है ना, वो व्हील टूट गई, और टूटने के कारण इधर उधर देखते हैं उस मार्केट में कोई भी क्या रिपेयर करने वाले नहीं मिलते हैं। जैसे कि इंडिया का जो दिल्ली का चांदनी चौक है, चांदनी चौक में उस मार्केट में हर चीज़ को रिपेयर करने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन जापान में वहाँ पर कोई रिपेयर करने वाले नहीं मिले। और इसी तरह क्या आ जाती है, और आने पर उस सूटकेस को क्या ले जाते हैं। ये लोग जाते हैं बुलेट ट्रेन। और बुलेट ट्रेन किस प्रकार है देखिए। बुलेट ट्रेन के बारे में ममता कालिया लिखते हैं, इस बुलेट ट्रेन को 16 डब्बे है ना, हर गाड़ी में 1300 लोग यात्री लोग बैठ सकते हैं, और बैठने के लिए प्रबंध किए। और 1300 फीट लंबी इस रेल में 40 मोटर क्या बिठा दिए। और जिस वक्त यहाँ 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन क्या चलती है, यानी 170 किलो पर आवर ये तेज दौड़ती है। और 40 मोटर इसे बिठाए, और कहीं 5 मील तक एक गुफा, लंबा गुफा, छोटी छोटी जो गुफाएं, उन गुफाओं से क्या ये ट्रेन चलती है। और कम से कम इस ट्रेन के लिए कितने कर्मचारी लोग काम करते हैं, इस ट्रेन का संचालन करने में 8600 कर्मचारी लोग काम करते हैं। और तब ये ट्रेन एक स्थल से दूसरे स्थल क्या पहुंच पाती है। और सारे लोग क्या इस ट्रेन में बैठकर सफ़र कर रहे हैं, तेजी के साथ ये ट्रेन क्या दौड़ रही है। और ये सारे लोग बैठे, कभी कभी गुफाओं के अंदर से ट्रेन गुजर रही है, और कभी कभी क्या बाहर आ रही है। और वहाँ पर कुछ लोगों ने क्या इंगित कर दिए, देखो 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 वहाँ पर एक फूजी पर्वत दिखाई दिया। ये फूजी पर्वत जापान में क्या बहुत ही फेमस पर्वत है, माउंटेन है। और कुछ लोग उस माउंटेन को दिखाकर, वो बर्फ़ के क्या माउंटेन है, आइस का माउंटेन है, उस माउंटेन को देखकर मन में जो कुछ भी कामना होती है, उन कामनाओं को अगर हम मांगेंगे उस पर्वत को, वो कामना क्या पूर्ण हो जाएगी। कुछ लोगों ने कह दिए, और यहाँ पर ये लोग समझ जाते हैं क्योंकि जापान देश साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वर्ल्ड में आगे, फिर भी इन अंधविश्वासों में अभी भी क्या वो विश्वास रखते हैं। और उस मंडली में, इस मंडली के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर अजय कुमार,
उन्हें क्या उनकी तबीयत खराब थी और उन्हें क्या प्यास लगती है और प्यास लगने पर वहाँ पर कोई पानी नहीं देते हैं। और इशिता ने क्या कहीं से एक छोटा सा वाटर बॉटल क्या लाकर रख दी। और जापान के लोग पानी को किस शब्द से पुकारते हैं कि जापानी भाषा में पानी को क्या कहते हैं, मीजू कहते हैं। और जापानी शब्द अपनी लघुता बहुत ही छोटा है, पानी है ना मीजू कहते हैं। और ये वर्ड भी क्या इन लोगों ने सीख लिया। और कुछ शब्द तो हिंदी से मिलते जुलते हैं कि हाय और ना के लिए या। और यहाँ पर ओके के लिए कौन सा शब्द है देखिए। और ओके हम लोग बार बार कहते हैं ना, ओके ओके कहते हैं। और ओके के लिए जापानी लैंग्वेज में, जापानी भाषा में क्या कहते हैं, ऊकी। अंग्रेजी से मिलता है ये शब्द। और थैंक यू वेरी मच के लिए अलग शब्द जापान में डूमो आरिगातो, यानी थैंक यू वेरी मच अगर कहना चाहिए तो कहते हैं लोग डूमो आरिगातो। ओसाका स्टेशन से ये लोग पहुंच गए। और पहुंचने के बाद ये लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। और उतरने के बाद इन लोगों के पास अभी और भी कुछ समय बाकी था। और बाकी रहने से ये लोग और भी देखने के लिए मन में एक आस रख लेते हैं कि घूमकर जापान देश को देखना चाहिए। स्टूडेंट्स यहीं पर स्टॉप करूँगा और थर्ड पार्ट शुरू करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।